ये कि आप जहां पर मौजूद थी, ये इलाका संगम के इलाके से जहां पर प्रशासन ने माना है कि भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है, ये इलाका उससे अलग है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये झूसी का इलाका है, सेक्टर 21 का इलाका है, जहां तानिया खुद मौजूद थी और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और अपनी आंखों से लोगों की जान जाते देखा। यहां पर तानिया जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दे। बहुत चीज़ें हैंडल करनी होती है। वो मैं आपको, आई डोंट नो, आपके कैमरामैन को पैरों के निशान देखिए, मेरे पैरों में नाखून है लोगों के। वो बुला रहे थे कि आप हमारी मदद कर दो, क्योंकि और कुछ तो लोग संदीप के पास अपने बच्चे छोड़ के चले गए। उन्हें पता था कि ये हैं तो ये बच्चे को संभाल लेंगी। अच्छा। तो वो अपने बच्चे ही छोड़ के चले गए हमारे पास, और 4-4 घंटे बाद वापस आए। वहां पर 30-40 आधार कार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग का ये था कि जिसको बच्चे वापस कर रहे हैं, कहीं किसी गलत माँ बाप को दे दिए तो वो हम पे केस कर देंगे कि हमारा बच्चा इसने खो दिया। यानी पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम था। आप कह रही हैं कि 30-40 लोगों की मौत झूसी में ही हुई है, सेक्टर 21 में जो भगदड़ मची वहां पर हुई है। और आप ये भी बता रही हैं कि बाहर भी लोगों के शव थे, और जो जिस हल्दीराम स्टोर की बात हो रही है उसके अंदर भी शव थे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम छुपा के अपनी प्रोफाइल पे तो अपने आप को सही दिखा रहे हैं कि हाँ हमने सही काम किया, पर क्या वो लोग को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जो मरे? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मेरे को भी नहीं करना यार, मुझे नहीं आना कैमरा पे, नहीं करना न्यूज चैनल, क्योंकि सब न्यूज वाले अपने घर बैठ जाएंगे। पर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक होता है, मेरे पे कोई, नहीं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है तानिया जी? आपने तो अच्छा काम किया, आपने तो लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की। आप तो सच बयां कर रही हैं जो आपने देखा अपनी आंखों से, फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, आपको भी कुछ खतरा है? आपको सच बताऊं ना कि अगर मैं वहां मर जाती ना तो ज्यादा अच्छा रहता, हीरो बन जाती, 2 कैंडल मार्च निकलती, लोग खुश रहते। अब रहना बहुत मुश्किल है। नहीं तानिया जी, ऐसी बात मत कीजिए। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, आप हौसला रखिए, दिल छोटा मत कीजिए बिल्कुल भी। और आप जो आपने अपनी नजरों से देखा है, आंखों से देखा है, आप वो बयां कर रही हैं। आपको क्या लगता है, मतलब छुपाने की कोशिश प्रशासन क्यों कर रहा है? आप कह रही हैं कि कवर अप की कोशिश की जा रही है, और अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने तो यह माना ही नहीं है कि झूसी में कोई भगदड़ मची सेक्टर 21 में। तो बताओ ना, आप ये सही है क्या? किसी अधिकारी का मेरे पे फोन तक नहीं आया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कल रात भर से बुखार में हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही। मैंने वो काम किया जो सबको करना चाहिए था। बिल्कुल। और अभी भी मैं सिर्फ इसलिए कैमरा पे आई हूँ कि उन बच्चों को जो खो गए हैं या जो लोग मर गए उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए, उनका घर चल जाए, क्योंकि उनके माँ बाप तो रहे ही नहीं ना, मेरे हाथों में ही नहीं रहे। मैं जिसमें क्या झूठ बोलूँ जब मेरे हाथ में ही लाश है। मैंने कभी उठावनी नहीं देखी थी, मैं लाशें उठा के आ रही हूँ। तो मतलब मैं अपना ट्रॉमा कहाँ निकालूँ? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं तानिया जी। आज कुछ हो जाएगा जी, कोई बात होगी जी। एक वीडियो आपका उस वक्त कभी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिस वक्त आप प्रयागराज पहुंची थी और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में कितने अच्छे इंतजाम हैं, ये सब कुछ आप अपने वीडियो में खुद बताती हुई नजर आई थी। क्या लगता है, एक तरफ वो तस्वीर और दूसरी तरफ ये भगदड़ जो मची? सेंसिटिव ही नहीं है। हाँ। आप ये देखो, एक सिंपल बात, आपका कैमरामैन अभी उसी वीआईपी घाट पे है। आई थिंक वो आपको दिखा सकते हैं। ये वही वीआईपी घाट है जहाँ पे मैंने वो वीडियो बनाया कि अरेल में वीआईपी घाट पे मैं हूँ और यहीं पर मैं मौनी अमावस्या का स्नान करूंगी। उसमें कैप्शन में मैंने क्लियरली बोल्ड में लिखा है कि दिस घाट इज फ्री फॉर ऑल। आप सब आए यहाँ स्नान करें, यहाँ त्रिवेणी का ही पानी आ रहा है। इसमें TV9 मुझे बताए कि मेरा क्या गलत इंटेंशन है, क्या प्रशासन ने वीआईपी इंतजाम किया। इट इज अ घाट फ्री फॉर ऑल। मेरा ये लुकआउट था कि क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैं लोगों को वहां से 50, 60, 70 लाख लोगों को इस घाट पे ले आऊं जिससे त्रिवेणी पे भगदड़ ना मचे। मेरा इंटेंशन गलत था, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तानिया जी, लेकिन ये सवाल कल्चर प्रमोट कर दिया इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई वीआईपीज और वीवीआईपीज जो थे उनके लिए पासेस जारी हो गए, उनको तो तमाम सुविधाएं मिली, लेकिन जो आम श्रद्धालु थे वो लगातार मुश्किलों का शिकार होते रहे। कई पीपे के पुल बंद कर दिए गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, अव्यवस्था का आलम था, जिसकी वजह से वो भगदड़ का शिकार यार पीपे के पुल सारे ही बंद थे, किसी वीआईपी के लिए कोई पुल नहीं खुला था। ये नॉनसेंस है। और कौन से वीआईपी पे कौन सा पास था मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो कोई पास नहीं था। मैं तो इसी घाट पे हूँ जहाँ पर आपका न्यूज चैनल बैठा है, जहाँ सब स्नान कर रहे हैं। भाई अगर 2 बॉडीगार्ड देखकर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझे इंडिया में हर आधे घंटे में रेप होता है। क्या करूं मैं? अगर मेरी सिक्योरिटी नहीं होती तो वहां 200 जाने बच जाती। आप आते, कौन आता? अभी आप आ रहे हो मेरे पास, मैं अकेली हूँ, कोई प्रशासन से नहीं आया पूछने, कोई नहीं आया देखने। रात भर से बुखार में तड़प रही हूँ, सीधी खड़ी नहीं हो पा रही, कोई आया क्या? मेरा पूरा मॉरल डाउन है, मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हूँ।
आप मेरी बात समझो यार, मैंने लोग मरते देखे अपने हाथ में, मेरा नाम ले रहे थे लोग, मैंने बच्चों को अपने गोदी में लोरी सुनाई और लोरी सुनाने पे बच्चे मुझे मार रहे थे मुक्के, तो उन्हें लग रहा था कि मैंने उनके माँ बाप खो दिए, मैंने उनके माता पिता के साथ पता नहीं क्या करा है। मैं उन 6-6 महीने के बच्चों को क्या समझाती। मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ यार सारे। अब वो पुलिस वाली जो लेडी है कांस्टेबल, उसके वीडियो पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि ये मत डालो, इस पे प्रेशर। अरे यार, इसमें क्या शर्म की बात है कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रही थी, उसने एडमिट किया ना कि मैंने मदद की, इसमें क्या शर्म की बात है? क्या ये जो सच आप बयां कर रही हैं, जो आपने अपनी आंखों से देखा, ये सब कुछ बताने के बाद, सामने रखने के बाद आप पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैंने कहा तान्या जी, ये सब कुछ जो आप बता रही हैं, झूसी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों ने आपकी नजरों के सामने दम तोड़ा, ये सच सामने रखने के बाद क्या आप पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि प्रशासन ने तो माना नहीं कि वहां झूसी में कुछ भगदड़ मची, लोगों की जान गई। प्रशासन तो ऐसा है कि अब वो मुझे जानता ही नहीं है, वो वाली स्थिति है कि वहां पर भी कोई सारी मदद करने के बाद भी मैं वहां से 6 किलोमीटर अकेले पैदल चलकर आई। पता नहीं क्यों लोग मेरे को वीआईपी कह रहे हैं या प्रोटोकॉल कह रहे हैं, कोई आया ही नहीं। सबको पता था, सबकी मदद मैंने की। वो तो जिन लोगों की मैंने मदद की वो मेरा हाथ पकड़ के बाहर तक लाए कि आप आ जाओ, और मैं यहाँ तक पैदल, मेरे कैंप वालों से पूछ लो, इससे पूछ लो, पैदल आई हूँ अकेले, रात भर से अकेली हूँ, कोई नहीं आया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे पहले मैं अभी फोन कर दूं कि सर मेरी गाड़ी निकलवा दो, कोई हेल्प कर दो, तो हेल्प नहीं मिल रही है। इससे पहले हमने कई वीडियोस आपके देखे, क्योंकि आपको यूपी सरकार ने बतौर इन्फ्लुएंसर अपॉइंट किया है यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। और आप पहले जाती हैं, आप वहां वीडियो बनाती हैं, जो व्यवस्था आपको बेहतर नजर आती है आप उसके बारे में बताती हैं, और फिर भगदड़ मचती है तो सच भी सामने रखती हैं। जो व्यवस्थाएं आपने अपनी आंखों के सामने अव्यवस्थाएं देखी हैं, जो मंजर देखा है, क्या उसके बाद पूरी तरह से आपका भी मोह भंग हो गया और आप ये मानेंगी कि व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं की गई, क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आम श्रद्धालुओं ने भुगता है? यार, मैनेजमेंट खराब था वो तो ठीक है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। राइट। मैं कह रही हूँ ये सवाल मैनेजमेंट का या कांग्रेस का या बीजेपी का है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना ये इसका है कि डीआईजी की गलती थी, आईजी की गलती थी, ये सिर्फ सवाल ह्यूमैनिटी का है। बिल्कुल सही बात है। लोगों की जान गई है, महिलाओं की, बच्चों की जान गई है, तो क्या हम, यार एक बात बताओ, आपके फैमिली से कोई चला जाएगा, उसकी कितनी वैल्यू है? आप जाओगे ना अपनी पूरी न्यूज लेकर, तो वहां जो मर रहे थे उनकी जान की कीमत क्यों नहीं थी? मेरा भी तो सब मरने का इंतजार कर रहे थे, सबको पता था मैं वहां हूं, किसी ने, कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि मर जाती तो अच्छा है, किसी को बताती भी नहीं। तो अभी तक कोई नहीं आया मिलने। तो जिस जगह पर आप मौजूद थी, मर जाएगी तो बात ही। तान्या जी, जिस जगह पर आप मौजूद थी, जहां पर लोगों की जान जा रही थी, भगदड़ मची हुई थी, वहां पर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, क्राउड मैनेजमेंट करने वाले लोग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो कितनी देर बाद पहुंचे? यार मैं आपकी टीम को वीडियोस दिया, 8 बजे से भगदड़ मची है, मेरे पास फर्स्ट एम्बुलेंस 12:30 आई है, 12:30 आई है एम्बुलेंस, यानी 4.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। लगा लो मैथमेटिक्स। और तब तक उन्हें बचाने कोई नहीं आया। और त्रिवेणी का ये बात में कोई नहीं आया। ऐसे यार प्रूफ है, पूरी दुनिया, जितने लोगों को मैंने बचाया सब मैसेज भेज रहे हैं।